तेलंगाना कानून साज कौंसिल में एमएलए कोटे के तहत होने वाले 2 खाली नशिस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान, जिनमें कांग्रेस तर्जुमान अदन की दयाकर और एनएसयूआई के रियासती सदर बी वेंकट शामिल हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने उन 2 उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला देते हुए उन्हें पर्चे नामजदगी दाखिल करने की तैयारी शुरू करने का दिया मशवरा। गोशा महल का बीजेपी एमएलए मलोन टी राजा सिंह ने मंगल को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को लिखे एक शिकायती खत में इल्जाम लगाया कि उसे गुज़िश्ता कुछ दिनों से धमकियां में कॉलें मौसूल हो रही है और उसने फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया। राजा सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे गुज़िश्ता 3 दिनों से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी नंबरों से कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जहाँ कॉल करने वालों ने उसे और उसके ख़ानदान के अफराद को कत्ल करने और उसके बेटे को अगवा करने की धमकी दी। राजा सिंह ने कहा कि उसे इस साल शहर में श्री राम नवामी शोभा यात्रा के इनेकाद के खिलाफ भी इंतबाह दिया गया। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने तालीमी ओहदेदारों और हाई स्कूलों के हेडमास्टर्स प्रिंसिपल से कहा कि वो सिद्दीपेट असम्बली हल्के में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात में 100% नताज हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मंगल को उन ओहदेदारों और हेडमास्टर्स के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर ने उन्हें मशवरा दिया कि वो हर 10 तलबा पर एक उस्ताद को बतौर केयर टीचर तफवीज़ करें ताकि उनकी बेहतर निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को जानने के लिए केयर टीचर्स के साथ बाकायदा कॉन्फ्रेंस मीटिंग करेंगे। संक्रांति के मौके पर खवातीन के साथ खेल के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से एक खातून की हो गई मौत। ये वाक़या तेलंगाना के जिले करीमनगर के कालवाला गांव में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक गांव की यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रंगोली के मुकाबला मुनक़िद किया गया। बाददा उन खवातीन की जानिब से खेल का एहतमाम किया गया, ताहम दिल का दौरा पड़ने से खातून अचानक गिर पड़ी। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने बाद मुआयना उसे मुर्दा दिया करार। वायसर शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर किया गया मुकर्रर। ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। CWC ने गोदुगु रुद्रो राज को, जो अब तक रियासती कांग्रेस सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, को खुसूसी मद्दोई के तौर पर मुकर्रर किया। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। इस मौके पर शर्मिला ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर के तौर पर मुकर्रर होने पर खुशी का इजहार किया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मस्जिद का सर्वे कराने के लिए कमिश्नर यानी कोर्ट कमिश्नर के तकर्रुरी के अहकामात पर रोक लगा दी। अलबत्ता मुकदमे की समाअत हाई कोर्ट में जारी रहेगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू फरीक को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर के तकर्रुरी का हुक्म दिया गया था। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को जान से मारने की दी गई धमकी। खालिस्तान के हिमायती और सिख फॉर जस्टिस के दहशतगर्द पन्नू ने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी। पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि पंजाब में गुज़िश्ता दिनों हुए एनकाउंटर से वो सख्त नाराज़ है। उसने पंजाब के गैंगस्टरों को इससे रब्ता करने के लिए कहा। वीडियो में उसने वज़ीर आला को धमकी दी कि वो 26 जनवरी को जहाँ भी परचम कुशाई के लिए जाएंगे, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। फ़लस्तीन से एक राहत भरी खबर आ रही है। इसराइल ने गाज़ा से अपनी फ़ौज वापस बुलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में इसराइली फ़ौज के 4 मुख्तलिफ डिवीज़न हमास के साथ जंग में मसरूफ़ हैं। ताहम जंग के 102वें दिन उनमें से एक 36वें डिवीज़न को बगैर कोई ठोस वजह बताए वापस बुला लिया गया। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब इसराइली वज़ीर दिफा काबीना इजलास में वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े थे और गाज़ा की सूरत हाल का जिम्मेदार नेतन्याहू की पॉलिसियों को ठहराया था। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने 16 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना में सरमायाकारी करें मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का मकसद आलमी सरमायाकारों को रियासत की जानिब राग़िब करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना के वफ़द ने वज़ीर IT D श्रीधर बाबू के साथ सरकर्दा आलमी कंपनी के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकात की। तेलंगाना के वफ़द में शामिल अरकान ने सरकर्दा सनतकारों से अहम बातचीत की, जिसमें दावोस में खतीर सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए IT और बायोमेडिकल साइंस के एक बड़े मरकज़ के तौर पर तेलंगाना की ताकत को ज़ाहिर करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल करने के लिए अहम शख्सियात से भी मुलाकात की। जापान में फिर पेश आया तैयारा हादसा। एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारे आपस में टकरा गए। जापान में न्यू चिटोज हवाई अड्डे में 2 मुसाफिर तैयारे रनवे पर आपस में टकरा गए, जिनमें से एक तैयारे में 280 से ज़्यादा अफराद सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बार 2 मुसाफिर बरदार तैयारे आपस में टकरा गए। ताज़ा वाक़या शहर होकाइडो में
न्यू चेटोस हवाई अड्डे पर पेश आया। कोरियन एयरलाइन के तैयारे में 279 मुसाफिर मौजूद थे, जो रनवे पर खड़े हांगकांग की एयरलाइन कैथी पैसिफिक से टकरा गया, जिसमें कोई मुसाफिर नहीं था। तसादुम के बाद रनवे पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ताहाल इस हादसे में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बर्फबारी के बाइस ये हादसा पेश आया।